खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल चौहान। खबरों बढ़ने से पहले एक नजर आज की अहम सुर्खियों पर। बद्रीनाथ चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी ने मांगा 3 साल का रिकॉर्ड। धाम पहुंचेगी कमिश्नर की हाई लेवल कमेटी। एससी ने सरकार को जारी किया नोटिस। संविदा कर्मियों को नियमित न करने और जीएसटी काटने पर मांगा स्पष्टीकरण। उत्तराखंड शिक्षा विभाग का बड़ा फैसला। पोर्टल से हटी सुगम दुर्गम श्रेणी। शिक्षक संगठनों ने खोला मोर्चा। उत्तराखंड में मदरसों और अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों पर सख्ती। नियम तोड़ने पर लगेगा 5 लाख रुपए जुर्माना। तीस जुलाई से शुरू होगी ऐतिहासिक कांवड़ यात्रा। नीलकंठ मार्ग पर बढ़ेगी सुरक्षा व्यवस्था। सुरक्षा को लेकर प्रशासन अलर्ट। उत्तराखंड में आज आफत की बारिश। देहरादून नैनीताल समेत 7 जिलों में ऑरेंज अलर्ट। पिथौरागढ़ में 18 सड़कें बंद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अब चलते हैं उत्तराखंड की खबरों में। खबर देहरादून से है। 17 जुलाई यहां राजधानी पहुंचेंगे राहुल गांधी। छात्रों की गूंज कार्यक्रम में युवाओं से करेंगे संवाद। कार्यक्रम की तैयारियों में जुटे प्रदेश के कांग्रेस नेता। छात्र छात्राओं और युवाओं की भागीदारी बढ़ाने पर फोकस। छात्रों और युवाओं को जागरूक बनाएंगे राहुल गांधी। शिक्षा और प्रतियोगियों परीक्षाओं पर करेंगे बात। कार्यक्रम की तैयारियों में जुटे प्रदेश के कांग्रेस नेता। छात्र छात्राओं और युवाओं की भागीदारी बढ़ाने पर फोकस। छात्रों और युवाओं को जागरूक बनाएंगे राहुल गांधी। शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं पर करेंगे बात। देहरादून से खबर आपको बता रहे 17 जुलाई यहां राजधानी पहुंचेंगे राहुल गांधी। छात्रों की गूंज कार्यक्रम में युवाओं से करेंगे संवाद। अगली खबर का रुख कर लेते। खबर देहरादून से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई उत्तराखंड कैबिनेट बैठक में जनहित, शिक्षा, पर्यटन, वित्त और प्रशासन से जुड़े 10 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने पिथौरागढ़ में नन्ही परी संस्थान के लिए भूमि आवंटन, तकनीकी विश्वविद्यालय के इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए भूमि हस्तांतरण, उत्तराखंड रिवर राफ्टिंग एवं कायाकिंग संशोधन नियमावली 2026 और पीएम पोषण योजना के तहत अक्षय पात्र फाउंडेशन के माध्यम से स्कूली बच्चों को पका हुआ भोजन उपलब्ध कराने के प्रस्तावों को स्वीकृति दी है। इसके अलावा सहकारिता विभाग के कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग का लाभ, कुंभ मेले के ऑडिट के लिए नए पदों का सृजन, वित्त विभाग की पदोन्नति नियमावली में संशोधन, विदेश रोजगार प्रकोष्ठ को सशक्त बनाने, बापूग्राम भूमि मामले पर समिति गठित करने तथा वर्ष 2027-28 में मदरसा बोर्ड के बजट की मद समाप्त करने का भी निर्णय लिया गया है। आज कुल 10 मामले आए थे जिन पर निर्णय हुआ है। पहला है पिथौरागढ़ में नन्ही परी सीमांत प्रौद्योगिकी संस्थान। पिथौरागढ़ मणपुरा में निर्माणाधीन संस्थान के आसपास की भूमि संस्थान को हस्तांतरण करने के लिए नन्ही परी संस्थान, हाँ वो है ना इंजीनियरिंग ये वाला पॉलिटेक्निक। वर्तमान में संस्थान में 5 पाठ्यक्रम कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग एवं नवीन पाठ्यक्रम बीसीए संचालित किए जा रहे हैं। ठीक है, ये AICTE के मानकों के अनुरूप इंजीनियरिंग संस्थान की स्थापना हेतु कुल 3 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता होती है। प्रस्तावित भूमि से जो आवंटन किया जाना है उसमें छात्र छात्राओं के छात्रावास, निदेशक आवास, अतिथि फैकल्टी एवं स्टाफ के रेजिडेंट क्वार्टर, स्पोर्ट्स और विभिन्न प्रकार के प्लेग्राउंड, ऑडिटोरियम एवं नवीनतम आधुनिक जो हमारी लैब होती है उनका संचालन किया जाना है। इस हेतु जो नन्ही परी सीमांत प्रौद्योगिकी संस्थान है कुल 14
.857 हेक्टेयर भूमि तकनीकी शिक्षा विभाग के नाम से हस्तांतरण का प्रस्ताव था, गवर्नमेंट का है, जिसको सहमति दी गई। राजस्व विभाग की जरूरत थी। हाँ। अगली खबर का रुख करते हैं। हल्द्वानी शहर में अवैध रूप से संचालित रैपिडो बाइकों के खिलाफ परिवहन विभाग ने विशेष अभियान चलाकर 6 प्राइवेट बाइक और स्कूटी को सीज कर दिया। विभिन्न शिकायतों के बाद विभाग ने सादे कपड़ों में परिवहन कर्मियों को आम यात्री बनाकर रैपिडो ऐप से बाइक बुक कराई। चालक जैसे ही सवारी छोड़ने पहुंचे, टीम ने उन्हें मौके पर पकड़कर वाहन सीज कर दिए। संभागीय परिवहन अधिकारी प्रवर्तन अरविंद पांडे ने बताया कि सफेद नंबर प्लेट वाले निजी वाहनों का व्यावसायिक उपयोग मोटर वाहन अधिनियम के तहत अवैध है। उन्होंने वाहन चालकों से निजी वाहनों का कमर्शियल इस्तेमाल न करने की अपील करते हुए चेतावनी दी कि नियमों के उल्लंघन पर भारी जुर्माने के साथ वाहन का पंजीकरण भी निलंबित या निरस्त किया जा सकता है। लीगल है आपके ये आपके चैनल के माध्यम से मैं लोगों को बताना भी चाहता हूं कि जो भी प्राइवेट गाड़ी जिनकी है, जो 2 व्हीलर्स इस पर जो अपनी पंजीकृत कर रहे हैं, अगर उनकी गाड़ी कॉमर्शियल नहीं है, उनके प्राइवेट है, उनके निजी सफेद प्लेट की गाड़ी है, तो वो अपनी गाड़ियां इस पर रजिस्टर्ड ना करें। अगर रजिस्टर्ड करके वो संचालित करते हुए किराए के आधार पर पाए जाते हैं तो उनकी गाड़ियों को सीज किया जाएगा और उन पर भारी भरकम जुर्माना लगाया जाएगा। अगली खबर का रुख करते खबर डोईवाला से। विकासखंड की सभी 38 ग्राम पंचायतों में उप प्रधान चुनाव की प्रक्रिया तेज हो गई है। नामांकन के दौरान वार्ड सदस्यों और दावेदारों में खासा उत्साह देखने को मिला। उप प्रधान पद के उम्मीदवारों ने कहा कि चुने जाने पर गांव के विकास को प्राथमिकता देंगे और जनता की समस्याओं को अधिकारियों के समक्ष प्रभावी ढंग से उठाएंगे। विकासखंड के एडीओ पंचायत राकेश नेगी ने बताया कि 15 जुलाई को सभी 38 ग्राम पंचायतों में एक साथ उप प्रधान पद के लिए मतदान कराया जाएगा। मतदान के बाद उसी दिन मतगणना होगी और परिणाम भी घोषित कर दिए जाएंगे। हाँ, कुल ऐसा डोईवाला विकास खंड में 38 ग्राम पंचायतें हैं, जिसमें अभी तक 35 उप प्रधान हेतु फार्म बिके हैं और 14 तारीख तक ये निरंतर हम इनको यहीं देते रहेंगे, फार्म में बिक्री होती रहेगी और 15 तारीख को निर्वाचन अधिकारी द्वारा भी 9:30 बजे तक फार्म उपलब्ध कराए जाएंगे और उसके बाद नामांकन की प्रक्रिया उसी दिन मतगणना भी। क्षेत्र में बहुत सारी समस्या है, जैसे आजकल बरसात चल रही है, कई जगह पानी भरा हुआ है, नालियाँ चौक है और जैसे अभी बीते दिन लाइट का भी बहुत प्रॉब्लम चल रही थी, ओवरलोड हो रहा था, तो बहुत सारी समस्या है गांव में, आवारा पशु में चल रहे हैं। सबके बारे में विचार किया जाएगा, देखा जाएगा। बाकी जो भी हो सकता है ब्लॉक से, ब्लॉक प्रमुख द्वारा, ग्राम प्रधान द्वारा सहायता ली जाएगी और हाँ, सबको साथ लेके चलेंगे आम नागरिक को। और मैं वार्ड नंबर 2 से छिंदरवाला ग्राम सभा से, और मैंने उप प्रधान के लिए पर्चा लिया सर, गांव के विकास के लिए, और सबको साथ लेके चलेंगे। तो समस्याएं तो सर बहुत है, मगर एक प्रधान जी के साथ मिलकर सारा काम करेंगे। अगली खबर का रुख करते देहरादून में कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सी वेणुगोपाल 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरे के दूसरे दिन कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस वार्ता करते हुए भाजपा सरकार पर बेरोजगारी, पलायन, पेपर लीक और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर आगामी चुनाव की तैयारियों में जुटने का आह्वान किया। वहीं भाजपा प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस पहले अपने नेताओं को एकजुट करे। उन्होंने आरोप लगाया कि वर्षों तक सत्ता में रहने वाली कांग्रेस आज भ्रष्टाचार पर उपदेश दे रही है, जबकि जनता उसे लगातार नकारती रही है। भाजपा ने दावा किया कि वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में पार्टी लगातार तीसरी बार सरकार बनाएगी। अगली खबर का रुख करते गदरपुर में दिनेशपुर नगर पंचायत में आयोजित बहुउद्देशीय जन कल्याणकारी शिविर में लोगों की बेहद कम भागीदारी देखने को मिली। जनता की समस्याएं सुनने के लिए विभिन्न विभागों के अधिकारी और पूरा प्रशासनिक अमला मौजूद रहा, लेकिन पूरे शिविर के दौरान महज 2 लोगों ने ही अपनी शिकायतें दर्ज कराईं। अधिकारियों ने दोनों शिकायतों के शीघ्र निस्तारण का भरोसा देने के साथ सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी भी दी। हालांकि फरियादियों की खाली कुर्सियों ने आयोजन की प्रभावशीलता पर सवाल खड़े कर दिया। अधिकारियों का कहना है कि ऐसे शिविर जनता और प्रशासन के बीच सीधे संवाद का माध्यम है,
लेकिन कम भागीदारी अब चर्चा का विषय बनी हुई है। अब यह देखना होगा कि भविष्य में ऐसे शिविरों में लोगों की सहभागिता बढ़ाने के लिए प्रशासन क्या कदम उठाता है। सेवा समर्पण सुशासन में जन जन की सरकार जन जन के द्वार के लिए लगाया गया है। इस कैंप में आप देखना चाहेंगे कि 25 विभाग लगभग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और इन 25 विभागों में जनता को होने वाली सभी समस्याएं या उनको केंद्र सरकार और राज्य सरकार की सभी योजनाओं से उनको अवगत कराया जाएगा और लाभान्वित किया जाएगा। अभी यहाँ पे जितने भी कैंप लगे हैं स्वास्थ्य विभाग के, शिक्षा विभाग के, राजस्व विभाग के, कोशिश ये की जा रही है कि जिन सभी लोगों की समस्याओं का समाधान उसी समय कर दिया जाए। वन एवं पर्यावरण जो एडवाइजरी कमेटी है उसका मैं उपाध्यक्ष हूँ। स्टेटस राज्य मंत्री का है मेरा। और जन जन की सरकार जन जन के द्वार, सेवा सुशासन और समर्पण, ये बहुउद्देशीय शिविर जो है हर जनता की समस्याओं का समाधान करने, उनका कोई कार्य अगर विभिन्न प्रकार के विभागों में है तो एक ही जगह उस कार्य को समाधान करना। के अंदर इस प्रकार के शिविर लगाकर सीधे अधिकारियों को जनता के द्वार भेजकर प्रत्येक व्यक्ति की समस्या का मौके पर ही निराकरण हो, इसको लेकर ये कैंप लगाए जा रहे हैं। और आज हमारा दिनेशपुर नगर पंचायत में हमारी जो चेयरपर्सन है बहन मंजीत कौर जी, काबल सिंह जी, उनकी अध्यक्षता में आज यहाँ पर कैंप लगाया गया है। अगली खबर का रुख करते खबर हल्द्वानी से, जहां स्मार्ट मीटर के विरोध में कांग्रेस नेता ललित जोशी के नेतृत्व में महिलाओं और स्थानीय लोगों ने एसडीएम कोर्ट परिसर में प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि स्मार्ट मीटर लगने के बाद बिजली बिलों में बढ़ोतरी हुई है, जिससे लोगों पर आर्थिक बोझ बढ़ा है। प्रदर्शन के बाद सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर जांच और राहत की मांग की गई। कांग्रेस ने समाधान न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। से कह रहा हूं कि इन बढ़े हुए बिलों के आप ही सबसे बड़े उसके शिकार हैं। तो यानी कि मतलब आप यानी पत्रकार बंधु, आपके घरों में भी ये बिल आए हैं। किसी का बिल होता था 1500, उसका बिल 5-5 हज़ार आ गया। मेरी नज़र में ये सुगठित और संगठित तरीके से ये डकैती है। ये जो बिजली लगाने वाले, ये स्मार्ट मीटर लगाने वाले हैं। और मैं इसमें क्लियर कर दे रहा हूँ, यूपीसीएल के अधिकारियों का हाथ नहीं हो तो बेटा मजबूर हैं। ये तो प्राइवेट जो अडानी की जो कंपनी है वो आकर करके इन बिलों को जबरदस्ती मीटरों को लगा रही है। हाल ये देखो सारे जो गरीब परिवार पीछे खड़े हुए हैं। ये थी जो जैसे पहले हमारे क्षेत्र में जितने भी लोग हैं बहुत गरीब लोग हैं, घरों में काम करते हैं, घरों में बर्तन मलते हैं, झाड़ू पोछा करते हैं, बहुत ही गरीब लोग हैं। अब ये जो इतने जो पहले जो बिल आ रहे थे वो ठीक थे, जैसे भी ले दे ही रहे थे। अब जो आ रहे हैं इतने ज़्यादा बिल आ रहे हैं तो इनकी जाँच की जाए, इनको सही किया जाए। और दूसरा, अगर ये ऐसे ही रहा तो ये तो फिर बच्चों को और घर वालों को बेकार करेंगे, उन्हें चोरी करेंगे, 2-4 नंबर 2 का काम करेंगे, कुछ तभी तो बिल भरेंगे, कहाँ से भरेंगे वो। अगली खबर का रुख करते खबर देहरादून से है। देहरादून कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल ने 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरे के दौरान पार्टी नेताओं, विधायकों और पूर्व विधायकों के साथ बैठक के बाद कहा कि कांग्रेस आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में पूरी तरह जुट चुकी है। उन्होंने दावा किया कि पार्टी के सभी नेता एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे और बेरोजगारी, पलायन तथा पेपर लीक जैसे मुद्दों को जनता के बीच प्रमुखता से उठाया जाएगा। वेणुगोपाल ने कहा कि कांग्रेस उत्तराखंड के लिए जनहित से जुड़ा व्यापक घोषणा पत्र भी जारी करेगी। वहीं प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने कांग्रेस में गुटबाजी से इनकार करते हुए अयोध्या दान प्रकरण, बद्रीनाथ धाम में कथित चोरी और अंकिता भंडारी हत्याकांड जैसे मामलों की निष्पक्ष जांच की मांग की। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता भी उत्तराखंड का दौरा करेंगे। बहुत बड़ा मुद्दा क्या है उत्तराखंड का, बहुत बड़ा मुद्दा क्या है आप लोग के मन में भी है। बेरोजगारी, हमारा पूरा युवा डिसअपॉइंटेड है कंप्लीट। बेरोजगारी के वजह से माइग्रेशन भी है, ज्यादा माइग्रेशन भी है। 10 साल गवर्नमेंट का प्रोग्राम क्या था बेरोजगारी रुकने के लिए, सोल्व करने के लिए क्या प्रोग्राम था। हमारे जनरल सेक्रेटरी संगठन महामंत्री वेणुगोपाल जी का 2 दिन का दौरा था।
और उन्होंने हमारे नेताओं के साथ अनेकों बैठकें की हैं, हमारे कांग्रेस जन के साथ वार्तालाप किया है, बहुत से इनपुट्स लिए हैं, निर्देश दिए हैं और इसमें हमारा शीर्ष नेतृत्व स्टेट का, राज्य का सभी लोग मौजूद रहे और बहुत अच्छे तरह से बात हुई है। आज सबका यही फीडबैक है कि जनता में त्राही मची हुई है। अगली खबर का रुख करते खबर काशीपुर से, जहां तहसील परिसर में उत्तराखंड राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के बैनर तले शिक्षकों ने अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। संघ के प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र चौधरी ने नेतृत्व में शिक्षकों ने वर्ष 2001 से नियुक्ति शिक्षकों पर टीईटी लागू करने और पुरानी पेंशन बहाल करने की मांग उठाई। शिक्षकों का कहना है कि लंबे समय से सेवा दे रहे शिक्षकों के हितों को ध्यान में रखते हुए सरकार को सकारात्मक निर्णय लेना चाहिए। इस दौरान प्रदर्शनकारी शिक्षकों में कार्यरत शिक्षकों पर टेट परीक्षा उत्तीर्ण करने की बाध्यता थोपे जाने को लेकर सबसे अधिक नाराजगी दिखाई दी। संघ नेताओं ने मांगे पूरी न होने पर प्रदेशव्यापी आंदोलन की चेतावनी दी है। अब वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों में जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद फिर आपका बहुत स्वागत है। लेकर चलते हैं आपको आगे खबरों में। खबर नैनीताल से, बवाली व्यापार मंडल अध्यक्ष नरेश पांडे से जुड़े चर्चित प्रकरण में गिरफ्तार पहली शिकायतकर्ता युवती को अदालत ने 30,000 रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दे दी। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पुलिस की रिमांड अर्जी खारिज करते हुए गिरफ्तारी की प्रक्रिया और लगाए गए आरोपों को लेकर कई सवाल किए। अदालत ने पुलिस के जवाबों पर असंतोष जताते हुए युवती को जमानत दे दी। गौरतलब है कि इसी युवती ने सबसे पहले नरेश पांडे के खिलाफ मल्ली ताल कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई थी। हालांकि बाद में वह अपने बयान से पलट गई। इसके बाद एक अन्य युवती ने नरेश पांडे और पहली शिकायतकर्ता पर अन्य युवतियों विशेषकर कॉलेज छात्राओं को जाल में फंसाने का आरोप लगाए थे। पुलिस ने इन्हीं आरोपों के आधार पर पहली शिकायतकर्ता को गिरफ्तार किया था। ये था कि जो मल्लीताल में एफआईआर दर्ज हुई थी नरेश पांडे के खिलाफ, इसमें ये जो आज जिन्हें पकड़ के लाए हैं ये खुद विक्टिम थी, पीड़िता। इसी मामले में सेम एफआईआर में इसे आज विक्टिम बना के रिमांड लेके आई थी पुलिस। कोर्ट ने लॉ पॉइंट को समझा। कोर्ट को लगा कि एक महिला ही 64 जो बीएनएस की धारा लगाई है रेप नहीं कर सकती है, वो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि 63 बीएनएस की जो डेफिनेशन है उसमें स्पेसिफिक वर्ड खुला हुआ है कि पुरुष द्वारा किया गया कृत्य। अगर 7 साल से ऊपर की सजा का कोई ऑफेंस बनता इनके ऊपर तो पुलिस रिमांड ले सकती थी, कोर्ट देती। अगली खबर का रुख करते खबर नैनीताल से, शहर में टोल पास जारी न किए जाने से नाराज टैक्सी यूनियन ने नगर पालिका कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर जल्द पास जारी करने की मांग उठाई। यूनियन पदाधिकारियों का कहना है कि संबंधित विभागों ने टोल पास जारी करने का आश्वासन दिया था, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। उनका कहना है कि वर्ष 2017 के बाद पंजीकृत टैक्सी वाहनों के शहर में प्रवेश पर उत्तराखंड हाईकोर्ट के निर्देशों के तहत आरटीओ ने प्रतिबंध लगाया था, जिसे बाद में हटाने की बात कही गई और नगर पालिका ने संचालन के लिए टोल पास जारी करने का भरोसा भी दिया। इसके बावजूद अब तक पास उपलब्ध नहीं कराए गए हैं। टैक्सी यूनियन अध्यक्ष दीपक मटियाली ने सभी पात्र वाहनों के लिए शीघ्र टोल पास जारी कराने की मांग करते हुए चेतावनी दी कि यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। हमारी मांग केवल पास की है। हम नैनीताल शहर के रहने वाले निवासी हैं और हमने इनको सारे पेपर भी जमा कर दिए, जैसे कि कोर्ट ने इनको 3 मई को कोर्ट का एक आदेश आया था इनके पास कि आप 400 गाड़ी टीबी और टीसी के 2017 के बाद की जो गाड़ियां हैं उनके आप पास बनाएंगे। उसके बाद हमारे फिर आयुक्त साहब से मीटिंग होगी था। आयुक्त साहब से भी वहाँ से भी एक उनका एनओसी चले गई है कोर्ट को कि ये चीज़ें क्लियर कर दी है और इन्होंने उस दिन बोला कि हम आप बना देंगे। इसके बाद इन्होंने शुरू में बोला कि आप पेपर जमा कर दीजिए। पेपर जमा करने के बाद एक हफ्ता इन्होंने बोला कि एक हफ्ते का हमारा थोड़ा सा टेंडर प्रक्रिया चल रही है, इसके बाद बना देंगे। उसके बाद फिर एक हफ्ता इन्होंने बोला कि हम किसी और चीज़ें भेजें फिर बना देंगे। आज ये इन्होंने एक नया वो खोल दिया कि आप इसको पहले आरटीओ ऑफिस से जाके क्लियर करा, वहाँ से क्लियर करा के लाइए। अगली खबर का रुख करते उधम सिंह नगर के नानकमता नगर पंचायत में अधिशासी अधिकारी राकेश कोटियाई के खिलाफ कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन कर उन्हें हटाने की मांग उठाई। कर्मचारियों ने
राकेश कोटियाई हटाओ नान कमता बचाओ के नारे लगाते हुए आरोप लगाया कि उनकी कार्यशैली के कारण विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं और कई योजनाएं लंबे समय से लंबित हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि विकास कार्यों के टेंडर समय पर जारी नहीं किए जा रहे, हाउस टैक्स सर्वे पूरा होने के बावजूद आगे कार्रवाई नहीं हुई, कर्मचारियों का वेतन और अन्य भुगतान समय पर नहीं हो रहा है तथा ईओ नियमित रूप से कार्यालय भी नहीं पहुंचते। कर्मचारियों ने यह भी आरोप लगाया कि वार्डों का निरीक्षण और स्थानीय समस्याओं के समाधान को लेकर गंभीरता नहीं दिखाई जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आप नगर पंचायत श्री नारायणगढ़ साहिब में पधारे हैं। आज हम जो अधिशासी अधिकारी महोदय के खिलाफ धरने पे बैठे हैं कि एक तो हमारे जो सफाई कर्मचारी उनका वेतन काट दी गई थी और प्लस हमारे नगर पंचायत में जब से हमारे महोदय जी आए हैं तब से कोई भी कार्य ठीक से व पूर्ण रूप से नहीं हो पा रहे हैं। हमारे नगर पंचायत का कुछ दुकानें हैं ना उनका किराया ठीक से आ रहे हैं। आपका नगर पंचायत में स्वागत है। हम लोगों का यहाँ पे अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन चल रहा है सभासदों का और साथ में यहाँ के पर्यावरण मित्रों के साथ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो यहाँ के अधिशासी अधिकारी हैं ये इनके 10 महीने के कार्यकाल में जितनी भी बोर्ड की बैठक हुई है उसमें हमारे द्वारा जिन प्रस्तावों को पास किया गया है उन प्रस्तावों पे आज तक कोई अमल नहीं लाया गया, ना ही उसके टेंडर कार्य निकले हैं। वर्षा ऋतु का टाइम है, हमारे द्वारा बार बार इनको निवेदन किया गया कि आप हमारे वार्डों में जाके हमारी समस्याएं देखिए, जो सफाई व्यवस्था है उसको देखिए। देखिए बड़ा दुखद विषय है। जब से जो आया इसने यहाँ पर एक मतलब कि बड़ा दहशत का माहौल बना रखा। हमारे सारे कर्मचारी भी इससे नाराज हैं, स्टाफ के सारे मेंबर्स नाराज हैं और यहाँ तक कि क्षेत्र की जनता को बड़ा आक्रोश है। व्यापार मंडल वालों ने लिख के ज्ञापन दे रखा है कि इसको जल्दी यहाँ से हटवाओ, नहीं तो ये ठीक नहीं होगा। फिलहाल खबर उत्तराखंड में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।